ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है? हर जगह इस सवाल के केवल दो ही जवाब हैं। पहला जवाब, ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती को जन्म देकर उनसे जबरन विवाह कर लिया था, इसलिए कहीं भी उनकी पूजा न होने का उन्हें दंड मिला है। दूसरा जवाब, ब्रह्मा जी एक यज्ञ करने जा रहे थे, उनकी पत्नी सावित्री आने में लेट हो गई, तो ब्रह्मा जी ने गायत्री की रचना करके उनसे विवाह कर लिया। फिर सावित्री ने अपनी जगह दूसरी स्त्री को देखकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। किंतु कुछ ऐसे तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि भगवान विष्णु और शिव के साथ ब्रह्मा जी की भी पूजा होती है। आपने तो शिव आरती में ध्यान दिया ही होगा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। अर्थात अविवेकी या अज्ञानी लोग ही ब्रह्मा विष्णु और शिव को अलग अलग देखते हैं। प्रणवाक्षर में ये तीनों एक हैं। भगवान शिव की पूरी आरती ही त्रिदेवों की आरती है, क्योंकि त्रिदेव एक हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ही हैं। बस सृष्टि कार्य के संचालन के लिए ये हमें अलग अलग रूपों में जान पड़ते हैं। सभी विशेष पूजा पाठ में सभी देवों के साथ ब्रह्मा जी की भी स्तुति की जाती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। जहाँ ब्रह्मा निर्माता है, मुरारी विष्णु है, त्रिपुरांतकारी शिव है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह, आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये, बंदौ विधिपद रेणु भवसागर यहि कीन चह। मैं श्री ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है। रोज पूजा पाठ करने वाले लोग जानते हैं कि हर मुख्य पूजा में त्रिदेवों की एक साथ स्तुति और ध्यान किया जाता है। अब अगर सच में ब्रह्मा जी ने ऐसा कोई अपराध किया होता या उन्हें इस तरह के कोई श्राप मिले होते, तो क्या पूजा के सभी मुख्य मंत्रों में ब्रह्मा जी का नाम होता? अब सवाल ये है कि जब भगवान शिव के अलग मंदिर हैं, विष्णु जी के अलग मंदिर हैं, तो ब्रह्मा जी के क्यों नहीं? ब्रह्मा जी को जगत पिता कहा जाता है। पिता होने का मतलब ये नहीं कि वे हमारी आपकी तरह गर्भ धारण करके बच्चों को जन्म देते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना मानसी विधि से की है, जिसका अर्थ है मन से या मानसिक संकल्प से, तप से या अपने तेज ओज शक्ति से किसी की रचना करना। ब्रह्मा जी को सभी रचनाओं का आदि पुरुष कहा जाता है, इसलिए उन्हें सभी रचनाओं का पिता बुलाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद, भृगु, अत्रि, जामवंत आदि अनेकों मानस रचनाएं की हैं। उनके मन से उत्पन्न होने के कारण इन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा जाता है। पहली बात, ब्रह्मा जी की पूजा अत्यंत कठिन है। इनकी पूजा उपासना विशेष प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। सत्य को जानना और समझना किसी के वश की बात नहीं। जो सत्य को पूरी तरह जान लेता है वही तो ब्रह्मर्षि बनने के योग्य हो पाता है। और ब्रह्मर्षि बनने की यात्रा ब्रह्मा जी की उपासना या तपस्या से ही शुरू होती है। पहले के समय में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र और विशेष भौतिक और दैवीय शक्तियों की प्राप्ति के लिए देवता हो या दैत्य ब्रह्मा जी की उपासना करते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी बिना किसी भेदभाव के वरदान देते हैं और इसीलिए लगभग सभी राक्षस ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे। क्योंकि भगवान विष्णु राक्षसों को कोई वरदान नहीं देते, लेकिन राक्षसों का वध करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जो भी राक्षस ब्रह्मा जी से जैसा वरदान मांगता है, उसका वध करने के लिए श्री हरि वैसा ही अवतार ले लेते हैं। और यही कारण है कि राक्षस या असुर प्रवृत्ति के लोग हमेशा से ही भगवान विष्णु और उनके अवतारों का अपमान करते हुए ही आए हैं। वहीं
भगवान शिव कभी किसी राक्षस को सामने से कुछ भी देने से मना नहीं करते, लेकिन वे पीछे से उसका कोई ना कोई तोड़ भी निकाल लेते हैं। जैसे उन्होंने रावण को शिवलिंग तो दे दिया था, लेकिन पीछे से गणेश जी को पहुंचाकर वह शिवलिंग लंका तक नहीं पहुंचने दिया था। इसी के साथ भगवान शिव तो स्वयं ही संसार का सारा विष अपने कंठ में धारण किए हैं। उन पर राक्षसों या असुर प्रवृत्ति के लोगों द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अपमान का क्या असर होगा। संसार की किसी भी प्रकार की बुराई शिव पर बेअसर है। भगवान शिव पर तो केवल भक्ति और पुण्य कर्मों का असर होता है। दूसरी बात, भगवान शिव और भगवान विष्णु आदि अनंत और अविनाशी हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी से ही हुई है। देवताओं और ब्रह्मा जी की आयु भले ही अत्यंत लंबी है, लेकिन उनका भी जीवन काल निश्चित ही है। पृथ्वी लोक से सत्यलोक तक के सभी लोग हमारे इसी ब्रह्मांड में मौजूद हैं और इनमें जन्म मृत्यु का बंधन है। लेकिन बैकुंठ, शिवलोक और गोलोक में ये असुविधाएं नहीं हैं और इसीलिए इन लोकों में पहुँचने को ही मोक्ष कहा जाता है। हर व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष पाना होता है, जिसके लिए उसे उसी अविनाशी भगवान की उपासना करनी होती है। सनातन कथाओं में आपको एक बात और जरूर पता चलेगी कि भक्ति को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि भक्ति में सबसे ज़्यादा शक्ति है। प्रहलाद की भक्ति ही की शक्ति होलिका को मिले वरदान पर भारी पड़ी। इसी प्रकार हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और हनुमान जी की भी असीमित शक्तियों का राज श्री राम के प्रति उनकी भक्ति ही है। हनुमान जी पर भगवान श्री राम और सीता जी की विशेष ही कृपा रहती है। इसीलिए सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है कि भगवान की भक्ति करते हुए, उनकी शरण में रहते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। भक्ति का वरदान मुख्य रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर अवतार भी भगवान विष्णु ही लेते हैं। कभी कभी भगवान शिव भी अवतार लेते हैं, लेकिन वे अंशावतार ही लेते हैं, जैसे हनुमान जी। जबकि भगवान विष्णु जी पूर्णावतार भी लेते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, वामन आदि। वहीं ब्रह्मा जी ना तो कोई अवतार लेते हैं और ना ही कोई विशेष लीला करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के बारे में आज के लोगों को जानकारी भी बहुत कम ही है। अतः आज के लोग ब्रह्मा जी की अलग से पूजा विधि के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं और इसीलिए मंदिरों में उनकी अलग से प्रतिमाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करते समय ब्रह्मा जी की पूजा भी अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि त्रिदेव एक हैं। इसलिए व्यर्थ की बातें हैं कि ब्रह्मा जी ने कोई अपराध किया या उन्हें कोई शाप मिला है या उनकी पूजा नहीं होती। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।